तो दोस्तों, कैसे हैं आप? नमस्कार, बाबा राज ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं इंदौर और इंदौर में स्थित है कमला नेहरू प्राणी उद्यान। आप बहुत सारे लोग यहाँ आए होंगे, पर आज हम देखेंगे कि यह अब क्यों खास हो गया है और क्या-क्या परिवर्तन हो गए हैं। आइए मैं आपको ज़ू के डिजिटल सैर पर ले चलूँ। आप ये पूछेंगे कि यह इंदौर में कहाँ है और किस तरह यहाँ पहुँचा जाए और कब जाएं? तो दोस्तों, यह इंदौर के नवलखा क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर आप बस, टैक्सी और आई बस या अपने निजी वाहन से भी जा सकते हैं। जब आप आई बस से जाएंगे तो आपको आई बस स्टेशन से ही यह ज़ू आसानी से दिख जाएगा। अब बात कि कब जाएं, तो दोस्तों सोमवार को छोड़कर आप हफ्ते के किसी भी दिन जा सकते हैं। आइए अब हम इसमें प्रवेश करते हैं। दोस्तों, यह है ज़ू का एंट्री गेट, जो काफ़ी दूर से ही और आसानी से दिख जाता है। अब हम टिकट के पास चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ टिकट के लिए अलग अलग तरीके से व्यवस्था की है। यदि आप भारत के नागरिक हैं या भारतीय हैं तो आपको 20 रुपये देने होंगे। यदि आप बाहर से या भारत के बाहर से कोई विदेशी नागरिक आता है तो उसे 100 रुपये देने होंगे। चलिए अब प्रवेश करते हैं, जहाँ टिकट में लगा हुआ QR कोड के माध्यम से हम इसके अंदर जा सकते हैं। आपको यदि पार्किंग की चिंता है तो यहाँ पार्किंग निःशुल्क है। तो चलिए मेरे साथ एक रोमांचक सफर पर। इंदौर ज़ू में देखने को मिलते हैं घड़ियाल, जो कि मगर प्रजाति का ही दूसरा जीव है। इसकी लंबी चोंच ही इसे मगर से अलग करती है। यह जमीन और जल दोनों में रह सकता है। इसका आवास शांत एवं मीठा पानी रहता है। यह अंडे देने के लिए जमीन पर आता है। इसका वजन लगभग 250 किलो तक हो सकता है और इसकी उम्र 60 वर्ष रहती है। यह इंदौर ज़ू में लगभग 10 से 12 के समथिंग मौजूद है। दोस्तों, इसे तो आप जानते ही होंगे, यह अपने आसपास की नदियों एवं तालाबों में आसानी से दिख जाता है। यह है मगर, जो लगभग 60 साल तक जीता है। इसका वजन लगभग 500 किलो तक हो सकता है। यह भी उच्च मांसाहारी होता है, जो संपर्क में आने वाले हर जीव जंतु को खा सकता है। यह एक बार में लगभग 60 से 70 अंडे तक दे सकता है। देखिए मगर। तो अब हम देखेंगे बंगाली टाइगर। सोते हुए देखने में जितना सुंदर और शांत लग रहा है, दरअसल होता ये उतना ही हिंसक और खतरनाक है। इसकी जांच आप इसके पास जाकर कर सकते हैं। ये लगातार जंगलों से विलुप्त होते जा रहे हैं, इसलिए इनका संरक्षण आजकल जू और बाकी अभयारण्यों में किया जा रहा है। यह शरीर से काफी भारी भरकम और देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। देखिए टाइगर यानी बाघ। तो भाई लोग, यह है ज़ेबरा, इस चिड़ियाघर का सबसे महत्वपूर्ण जानवर, क्योंकि यह मध्य प्रदेश के दूसरे किसी चिड़ियाघर में नहीं पाया जाता। यहाँ तक कि भारत के भी कुछ गिने चुने चिड़ियाघरों में ही यह देखने को मिलता है। यह मूलतः अफ्रीका देश का जानवर है, जो हमारे गाय भैंस की तरह ही घास को खाता है। यह भारत में नहीं पाया जाता है। अगर इसको देखना है तो आप इंदौर चिड़ियाघर आइए। गजानन महाराज भी आपको इस चिड़ियाघर में देखने को मिल जाते हैं। अभी फिलहाल इस चिड़ियाघर में मात्र एक ही हाथी है, परंतु इस हाथी की एक विशेषता है कि जब कोई भी व्यक्ति इसके पास जाता है तो यह पत्थर उठा के मार देता है। इसलिए जब भी आप इंदौर चिड़ियाघर जाएं तो इस हाथी से कृपया दूर रहें। अब मिलाता हूं मैं आपको एक और अनोखे एवं शर्मीले जानवर से। क्या आपको पता, दरियाई घोड़ा बहुत शर्मीला होता है तथा यह अधिकतर समय पानी में ही रहता है और केवल खाने के लिए ही जमीन पर निकलता है। इसका वजन लगभग 30 क्विंटल तक होता है और यह पानी में तैर सकता है। यह मगर को मारने की क्षमता भी रखता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इसको अनोखा कहा जाता है। जहाँ प्रत्येक जानवर का पसीना साधारण होता है, वहीं इसका पसीना गुलाबी रंग का होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमको मिल जाते हैं जंगल के राजा यानी कि शेर। यहाँ पर लगभग इनकी संख्या 4 से 5 है। अभी तो फिलहाल यह शेर सोता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु सोते हुए देखकर यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि यह खतरनाक नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर सफेद रंग का बाघ भी देखने को मिल जाता है, जो यहाँ वहाँ टहलते हुए नजर आ जाएगा आपको। दोस्तों, अब जो आपको वीडियो में दिख रहा है, हिरण की भी 3 प्रजातियां होती हैं। एक सांभर, दूसरा चीतल और तीसरा हिरण।
जो सबसे छोटा और जिसके शरीर पर आपको धब्बे दिख रहे हैं उसे बोलते हैं चीतल। उससे थोड़ा सा बड़ा हिरण होता है जिसके होते हैं सींग, और जो लगभग 1 या 2 कलर का होता है। और इन सबसे बड़ा, जो शरीर में सबसे बड़ा होता है, उसको कहते हैं सांभर, जो आपको इस वीडियो में दिख रहा है। यह यहाँ पर लगभग 400 से 500 की संख्या में उपस्थित है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। अब चलते हैं हम पार्क के दूसरी तरफ, जहां पर चिड़ियाघर प्रशासन ने छोटे जीव जंतु एवं पशु पक्षियों को रखा है। तो चलिए, चिड़ियाघर के बीचों बीच जब हम पहुंचते हैं तो हमें दिखता है स्नेक हाउस, जिसमें कई प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं, जिनको हम बारी बारी से देखेंगे। यह काले रंग का दिखने वाला सांप कोबरा है, जिसको हम नाजा नाजा के नाम से भी जानते हैं। इसकी लंबाई 6 फीट तक हो सकती है तथा इसकी उम्र 20 साल होती है। यह एक बार में 45 अंडे दे सकता है। यह दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण विषैले सांपों में से एक है, जिसके काटने पर व्यक्ति की कुछ ही मिनटों में मौत हो जाती है। यह सांप जो आप वीडियो में देख रहे हैं, इसे बोलते हैं रेड स्नेक या धामन, या इसे अगर हमारी भाषा में कहें जो गांव में प्रचलित है तो इसका नाम है घोड़ा पछाड़। इस सांप की विशेषता है कि यह चूहा खाने को पसंद करता है। इसकी लंबाई 11 फीट होती है और यह एक बार में 35 अंडे देता है। अधिकांश भारतीय गांव में यह सांप पाया जाता है। किंग कोबरा विश्व का सर्वाधिक खतरनाक एवं जहरीला सांप, जिसके काटते ही व्यक्ति की सेकंडों में मौत हो जाती है। यह विश्व का एकमात्र सांप है जो अंडा देने के लिए घोंसला बनाता है। वीडियो में दिखने वाला सांप एनाकोंडा है। यह लगभग 200 किलो का होता है और इसकी औसत आयु 30 वर्ष मानी जाती है। इसकी एक खासियत यह है कि यह 10 मिनट तक सांस रोककर पानी में तैर सकता है तथा यह दुनिया का सबसे बड़ा एवं सबसे लंबा सांप कहलाता है। रसल वाइपर एक और अत्यंत ही जहरीला सांप, जो कि गर्मियों के मौसम में जमीन के नीचे चला जाता है तथा रात में शिकार करता है, और जैसे ही सर्दियों का मौसम या तापमान कुछ कम होता है तो फिर से दिन में शिकार करने लगता है। इसकी लंबाई 5 फीट तक होती है तथा वजन 5 से 7 किलो के बीच में रहता है। यह एक बार में 4 अंडे देता है, 4 से 40 अंडे तक देता है। यह भारत के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, रूस, चीन आदि में पाया जाता है। इन विशेष और जहरीले सांपों के अलावा भी कई प्रकार के सांप और हैं, जैसे पाइथन, बर्मीज पाइथन, करैंत, रेड स्नेक हेड आदि। वीडियो में दिखने वाला यह विशेष प्रकार का गिरगिट है, जो परिस्थिति अनुसार अपने रंगों को 7 प्रकार से बदल सकता है। मगर जैसा दिखने वाला यह जीव मगर नहीं, यह है छिपकली का बड़ा हुआ रूप। इनका अन्य नाम कोमोडो ड्रैगन बोलते हैं या इनको लिज़र्ड भी बोलते हैं। इनकी पकड़ अत्यंत ही मजबूत होती है। शुतुरमुर्ग के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, परंतु यह अत्यंत तेज दौड़ सकता है। यह विश्व का सबसे बड़ा न उड़ पाने वाला पक्षी है, परंतु यह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अधिक से दौड़ सकता है, और इसका अंडा सभी पक्षियों में सबसे बड़ा होता है। और इसकी यह लंबी गर्दन से यह दूर तलक विशेष प्रकार से देख सकता है। वैसे तो बंदर हर जगह पाए जाते हैं, परंतु इंदौर के जू में 15 से 20 प्रकार के बंदर पाए जाते हैं, जिनमें 7 से 8 प्रजाति देशज एवं 7 से 8 विदेशी प्रजातियों पाई जाती हैं। ये है उल्लू, जिन्हें हम अक्सर रात में जागने वाला कहते हैं, या सही कहें तो निशाचर, जो अपना सारा काम रात में ही करते हैं। शिकार से लेके खाना पीना सब कुछ रात में, और यह अपनी गर्दन को लगभग 360 डिग्री यानी कि चारों तरफ घुमा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कछुओं की अन्य विशेषताएं, जैसे कि कुछ कछुए पानी में रहते हैं तो कुछ कछुए रेगिस्तान या पहाड़ी पे। आप देख रहे हैं कि पानी वाले कछुए अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, परंतु यदि रेगिस्तानी कछुए या पहाड़ी कछुए की बात की जाए तो वो अपेक्षाकृत इनकी तुलना में बड़े होते हैं।
तथा उनको ऊष्मा की भी आवश्यकता होती है। इसलिए आप देख सकते हैं इस चिड़ियाघर में बल्ब लगा के उनको ऊष्मा की व्यवस्था की गई है। बचपन में हम सब ने सयानी लोमड़ी की बहुत सारी कहानी सुनी है। चलिए आज देख भी लीजिए। जो छोटी सी लोमड़ी सामने दिख रही है, ये है भालू, जिसको एकांत जीवी भी कहा जाता है, अर्थात इसे अपना एकांत में जीवन बिताना पसंद है। देखो यहाँ सो भी रहा है बिल्कुल एकांत में, और यह खाने के रूप में चींटी और दीमक का उपयोग करते हैं। यह इनके नुकीले पंजों के द्वारा चींटियों के दीमक को आसानी से तोड़ देते हैं। इस चिड़ियाघर में जानवरों के अलावा लोगों के मनोरंजन एवं खाने पीने के लिए चाट चौपाटी का इंतजाम है। साथ ही झरने, फव्वारे आदि और झूले का भी आकर्षण का केंद्र है। एवं अगर कोई भी जानवर किसी प्रकार से बीमार होता तो एक छोटा अस्पताल भी उपस्थित है। यदि आप पक्षी प्रेमी हैं और विशेष प्रकार के एवं दुर्लभ पक्षियों को करीब से देखना चाहते हैं तो आपके लिए है ये पक्षी विहार, जिसका टिकट है मात्र 30 रुपए। ये 30 रुपए देकर आप इसके अंदर जाकर विशेष प्रकार के एवं दुर्लभ पक्षियों को करीब से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कमला नेहरू प्राणी उद्यान का ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना जरूर। इस वीडियो में हमने हर मुमकिन कोशिश की है कि कुछ छूटे ना, फिर भी यदि अगर कुछ रह जाता है तो आप बताएं जरूर। इस प्रकार की जानकारी और मस्ती से भरी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है। दोस्तों, आखिर में एक और बात, यह प्राणी उद्यान बहुत बड़ा है। हमने तो इसे पैदल चलकर ही आपको एक एक चीज़ दिखाई है, परंतु यदि आप पैदल ना चलकर इलेक्ट्रिक कार के माध्यम से इस प्राणी उद्यान को घूमना चाहते हैं तो उसकी सुविधा भी इस प्राणी उद्यान में शामिल है, परंतु उसके लिए कुछ शुल्क आपको देना पड़ेगा। धन्यवाद।